नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछे गए कुछ जरूरी प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो लोग डीएम करके पूछते रहते हैं। खासकर वो प्रश्न जो वकालत से संबंधित हैं या फिर जो स्टूडेंट्स एलएलबी करके बतौर वकील कोर्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों पर मैं बात करूंगा, जिसमें एडवोकेसी की शुरुआत कैसे करें और एक अच्छा एडवोकेट कैसे बने, इन सब बातों को हम इंक्लूड करेंगे। वकालत कहां से और कैसे शुरू करें ताकि एक अच्छा एडवोकेट बना जा सके। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी चाहिए, ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद जो स्टूडेंट्स एडवोकेट के प्रोफेशन को चूज करते हैं, उनके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि कोर्ट और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर शामिल होनी चाहिए। क्योंकि लॉ करके जब हम कोर्ट परिसर में कदम रखते हैं तो आपको कोर्ट और सीनियर एडवोकेट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स एलएलबी करके आते हैं, उनके रिलेशन या परिवार में ही कोई सीनियर एडवोकेट होता है जो उनको गाइड करता है और एक अच्छा एडवोकेट बनने में हेल्प करता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के परिवार या रिलेशन में कोई सीनियर एडवोकेट नहीं है, वो लोग कैसे शुरुआत करें ताकि उनकी इनकम भी अच्छी होती रहे और वो लोग वकालत में अपने पैर भी जमा सकें। दोस्तों, एक वकील के तौर पर जब हम पहली बार कोर्ट में एंटर होते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है आपका ड्रेसअप। क्योंकि अगर आपका ड्रेसअप अच्छा है और प्रॉपर है तो आप एक वकील, अधिवक्ता, एडवोकेट या अभिवाचक के तौर पर अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एडवोकेट ड्रेस कोड को फॉलो करें जो और एक वकील की तरह दिखने चाहिए। अगर आप ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेंगे तो आप बतौर एडवोकेट अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे, जिसका इंप्रेशन खराब पड़ेगा आपके करियर पर। एक वकील को प्रॉपर व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट पैंट और प्रॉपर एडवोकेट बैंड के साथ होना चाहिए और यही एडवोकेट का ड्रेस कोड है। अगर आपने लॉ ग्रेजुएट कंप्लीट कर ली है और स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको कोर्ट जाना शुरू कर देना चाहिए। अपने सीनियर्स और जूनियर्स का रिगार्ड करें और सम्मान करें। अगला प्रश्न आता है कि आखिर कितना जरूरी है किसी सीनियर अधिवक्ता का चैम्बर ज्वाइन करना, किसी सीनियर एडवोकेट का चैम्बर ज्वाइन करना वकालत सीखने के लिए। दोस्तों, सीनियर एडवोकेट का चैम्बर ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप अभी सिंपली लॉ ग्रेजुएट हैं, आपको कोर्ट के बेसिक्स भी नहीं पता है। एक सीनियर एडवोकेट के साथ रहकर आपको कोर्ट के बेसिक्स के साथ साथ एथिकेट्स भी सीखने होते हैं। हमें ऑनरेबल जज साहब के सामने कैसे अपीयर होना है, कोर्ट में पेशी के दौरान आपको कंसल्टिंग बाबू से कैसे डील करना है, क्या बात करनी है, कोर्ट में अगर कोई रिक्वेस्ट करनी है तो वो कैसे करनी है, कोर्ट में आपको किस व्यक्ति से क्या बात करनी है और किसकी क्या पावर है, ये सब आपको एक सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करने पर ही सीखने को मिलेगा। इसलिए जूनियरशिप एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है एडवोकेसी का। इसलिए आपको कोई एक अच्छा चैम्बर चूज करके अपनी शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। कई लोगों का यह भी प्रश्न है कि कौन से फील्ड में वकालत करनी चाहिए, सिविल में करें या क्रिमिनल में या फिर टैक्सेशन में वकालत करें। आजकल तो बहुत सारे चैम्बर एनवायरनमेंट या साइबर के फील्ड में भी काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो सकता है। कुल मिलाकर इस प्रश्न के पूछे जाने का आशय जो मुझे लगा वो ये है कि किस फील्ड में वकालत करें जिसमें अच्छा नाम और अच्छा पैसा मिलेगा। वैसे अगर बात करें कि जो स्टूडेंट्स 5 ईयर डिग्री कोर्स करके आ रहे हैं या जो नेशनल लॉ कॉलेज से पास आउट है, इनका इंटरेस्ट कंपनी लॉ, पेटेंट लॉ या कॉर्पोरेट लॉ सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा शार्प और क्विक होते हैं। पर्टिकुलर फील्ड ऑफ प्रैक्टिस की बात करें तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हाई कोर्ट लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिविल और क्रिमिनल दोनों पर इक्वल प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दोनों ही फील्ड में प्रैक्टिस की जा सकती है। अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट या इससे ऊपर के लेवल पर जाकर किसी एक फील्ड को अपनी स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, जो नए एडवोकेट्स होते हैं वो शुरुआत में ही अपने विजिटिंग कार्ड पर एडवोकेट हाई कोर्ट लिख देते हैं या हाई कोर्ट में सीधा सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस कर लें। यहाँ एक बात आप समझ लीजिए, एडवोकेसी और कोर्ट की कार्य प्रणाली को बारीकी से समझने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट में जरूर अपीयर होना चाहिए। हाई कोर्ट से पहले आपको लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट की भी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं तो आपको ट्रायल कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सीधे हाई कोर्ट के बजाय पहले लोअर कोर्ट में जरूर अपीयर होना चाहिए। दोस्तों, जब आप वकालत के प्रोफेशन में आते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों अच्छे होने चाहिए।
अब बात आती है कि ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग की लैंग्वेज को कैसे अच्छा करें या इम्प्रूवमेंट कैसे करें उसमें। ड्राफ्टिंग या प्लीडिंग का सिंपल सा फंडा है, अगर हम सिविल लॉ में ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें सिविल लॉ के कंसल्टिंग सारे लॉ सेक्शन, ऑर्डर्स और रूल सभी की नॉलेज होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ। ड्राफ्टिंग करते टाइम हमें स्पेशल रिलीफ एक्ट, सपोर्टिंग लॉज, लेड रेवेन्यू कोर्ट आदि सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अलावा भी ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको बेसिक लॉ नहीं पता होगा और अगर ड्राफ्टिंग में आपने कोई गलती कर दी तो सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे, सुधारना संभव नहीं होगा। क्योंकि किसी चीज का एडमिशन कर लेना या किसी चीज को डिनाई एक बार कर देना, बेशक आप रिप्लाई ही क्यों ना फाइल कर रहे हो, वहां भी आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप किसी सूट का रिप्लाई कर रहे हैं तो वहां कौन सी चीज को एडमिट करना है, कौन सी चीज को डिनाई करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज एक बार का गलत एडमिशन हमेशा के लिए एडमिट हो जाता है, जिसके कारण सामने वाली पार्टी या आपके क्लाइंट का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही कम और आसान शब्दों में एडवोकेसी के प्रोफेशन को लेकर कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है और अच्छा एडवोकेट कैसे बने, कंसर्निंग लॉ को अच्छे से पढ़ना चाहिए और सबसे जरूरी लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानकारी रखिए, किसी अच्छे चैम्बर को ज्वाइन करिए और लॉ की बारीकियों को समझिए। अपनी वकालत की शुरुआत लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करिए और कोर्ट प्रोसीजर की बारीकियों को समझिए। जुड़े रहिए आपके अपने इस चैनल से, जिस पर आपको समय समय पर आपके तकरीबन सभी प्रश्नों के उत्तर सरल शब्दों में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।